हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में जिस तरह से आपको यूजीसी नेट के रियल एग्जाम में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, उसी तर्ज पर आज के सेशन में हम 100 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। एग्जाम से पहले आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए मैंने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। इन दोनों पीडीएफ में नियर अबाउट आपके 3000 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। पहला जो पीडीएफ है, इसमें आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे, 20 मॉडल पेपर का सेट होगा और दूसरे पीडीएफ में यूनिट वाइज क्वेश्चंस होंगे। इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पर आप मैसेज करेंगे, डिटेल आपको सेंड कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन है, जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। पहला जुमरा है, उर्दू स्टेज ड्रामों के फरोग में पारसी थिएट्रिकल कंपनियों का अहम रोल रहा है। दूसरा है, आगाश काश्मीरी को उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। तीसरा है, मुकालमों के बगैर भी ड्रामे लिखे जा सकते हैं। और चौथा है, ड्रामा इंद्र सभा के मुसन्निफ हबीब तनवीर हैं। सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला बयान आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में दूसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। मुकालमों के बगैर ड्रामे लिखे जा सकते हैं, नहीं। ड्रामा इंद्र सभा के मुसन्निफ हैं अमानत लखनवी, करेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं मुख्तसरन आगाश काश्मीरी के बारे में। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है, आप मुझे बताइएगा। इसी के साथ साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये भी आप मुझे बताएंगे। दोनों चीजें आप मुझे क्लियर करेंगे। और इसी के साथ साथ में आगाश काश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है, ये भी आप मुझे बताएंगे। और आप सबके निसाब में शामिल ड्रामा यहूदी की लड़की कितने अबवाब और मनाजिर पर मुश्तमिल है। तो पहली चीज आप नोट कीजिएगा, आगा हश्र का नाम क्या है। आगा मोहम्मद शाह। आगा मोहम्मद शाह, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। आपकी विलादत के बारे में बात करें तो 1879 में बनारस में आपकी पैदाइश हुई है और 1935 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है मोहम्मद गनी शाह, इसे भी आप नोट कर सकते हैं, मोहम्मद गनी शाह। आपका पहला ड्रामा है आफताबे मोहब्बत, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहूदी की लड़की जो ड्रामा है आपका 3 अबवाब, नोट कर लीजिएगा, 3 अबवाब और 18 मनाजिर पर मुश्तमिल है। क्लियर हो गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिपोर्टाज पौधे के मुसन्निफ कौन है। पहला ऑप्शन है हमीद अख्तर, दूसरा है कृष्णचंद्र, तीसरा है कुर्रतुल ऐन हैदर और चौथे ऑप्शन में इस्मत चौथे। तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब पहले आंसर कीजिएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे चुके होंगे। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कृष्णचंद्र। नोट कर लीजिए। कृष्णचंद्र के बारे में आप सब लोग बताइए कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके ताल्लुक से आपका पहला नॉवल कौन सा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। ये सभी चीजें आपके यूजीसी नेट के प्रीवियस एग्जाम में आपको मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई, याद रखिएगा। और 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। पहले नॉवल की बात की जाए तो आपका पहला नॉवल है शिकस्त और आपका पहला अफसानवी मजमुआ है तिलिस्मे ख्याल, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरस्तु की किताब का उर्दू में बोतीका के नाम से तर्जुमा किसने किया। पहला ऑप्शन है सलीम अहमद, दूसरा है अजीज अहमद, तीसरा है मौलवी अब्दुल हक और चौथे ऑप्शन में सैयद आबिद हुसैन। तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी अजीज अहमद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अहम क्वेश्चन है। अदबी तहकीक, मसाइल और तज्जिया किसकी तसनीफ है। पहला ऑप्शन आपके सामने है डॉक्टर शीन अख्तर, रशीद हसन खां है और तीसरे में जमील जालबी हैं और फोर्थ ऑप्शन में ज्ञान चंद जैन है।
तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवालात हैं ये सभी। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रशीद हसन खां। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब यहाँ पे आप सबसे पहले मुझे बता दीजिए रशीद हसन खां की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आपके वालिद मुहतरम का नाम क्या है ये भी आप मुझे बतलाएंगे। तो पहली चीज आप नोट कर लीजिएगा 1925 ईस्वी में शाहजहांपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम आपके है अमीर हसन। अब मैं कुछ अहम किताबों के बारे में बात करने वाला हूं तहकीक और तनकीद से मुताल्लिक। ये किताबें आपके एग्जाम के लिए बहुत अहम है। जैसे किताब है तफसीर गालिब, तो बताइएगा तफसीर गालिब के मुसन्निफ कौन है। एक किताब है लिसानी मुताले, लिसानी मुताले के मुसन्निफ कौन है। इसी के साथ साथ में आम लिसानियात, आम लिसानियात के मुसन्निफ कौन है। इसी के साथ साथ में उर्दू की नसरी दास्तानें, उर्दू की नसरी दास्तानें इसके मुसन्निफ कौन है। इसी के साथ साथ में नई तनकीद, बहुत अहम किताबें हैं सभी, नई तनकीद के मुसन्निफ कौन है। अरस्तु से एलियट तक इस किताब के मुसन्निफ कौन है, जवाब दीजिए। इसी के साथ साथ में तारीख अदब उर्दू, इसके मुसन्निफ कौन है। अगली किताब है अदबी तहकीक, अदबी तहकीक के मुसन्निफ कौन है। तो इन तमाम तसनीफात के मुसन्निफिन के नाम आपको बतलाने हैं। बहुत अहम किताबें हैं ये सभी। तो चलिए नोट कर लीजिएगा तफसीर गालिब, लिसानी मुताले, आम लिसानियात, उर्दू की नसरी दास्तानें, ये सभी किताबें किसकी हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा ज्ञानचंद जैन। नोट कर लीजिएगा ज्ञानचंद जैन। नई तनकीद, अरस्तु से एलियट तक, तारीख अदब उर्दू और अदबी तहकीक के मुसन्निफ हैं जमील जालबी। नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जेल में दो बयानात दिए गए हैं, एक में दावा किया गया है और दूसरे में दलील दी गई है। दोनों को गौर से पढ़ने के बाद जेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा है प्रेमचंद एक अजीम अफसाना निगार है, बिल्कुल। दलील है क्योंकि उन्होंने हिंदी में भी अफसाने लिखे। तो बताइए क्या दावा और दलील दोनों सही हैं या दोनों में से कोई एक सही है और दूसरा गलत है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी दावा तो सही है लेकिन दलील जो दी गई है वो गलत है। मुंशी प्रेमचंद बहुत अहम नाम है। तो सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है, मुंशी प्रेमचंद का नाम क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके वालिद मुहतरम का नाम क्या है। तीसरी अहम चीज आपके ताल्लुक से सने विलादत क्या है और सने वफात। ये जनरल चीजें हैं, ये सब चीजें जैसे ही बात की जाए मुंशी प्रेमचंद तो आपके जहन में आनी चाहिए। चलिए इसी के साथ साथ में आपका पहला नॉवेल कौन सा है, आपका पहला नॉवेल कौन सा है, आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है और इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसाना कौन सा है। अगर आप हमारी क्लास रेगुलर वॉच कर रहे होंगे तो कम से कम ये जहन आपका डेवलप हो चुका होगा किसी के बारे में कि क्या क्या चीजें आपको जरूर आनी चाहिए। चलिए तो पहली चीज आपका नाम क्या है, धनपत राय। नोट कर लीजिएगा आपका नाम है धनपत राय। वालिद का नाम क्या है, मुंशी अजायब लाल, इसे भी नोट कर लीजिएगा मुंशी अजायब लाल। पैदाइश के बारे में बात करें तो 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में पैदाइश हुई है और 1936 में बनारस ही में आपका इंतकाल हुआ है। पहला नॉवेल कौन सा है, तो वो है असरार मुआबिद। पहला अफसानवी मजमुआ है सोजे वतन और इसी के साथ साथ में पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दर्जल शोरा को उनकी असनाफ से जोड़िए। अमजद हैदराबादी है, मीर अनीस है, मीर तकी मीर है और हाली है वासोख, मुसद्दस, रुबाई, मरसिया। कौन सा शायर किसके लिए जाना जाता है, इसकी आपको निशानदही करनी है। इस एतबार से इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो चलिए नोट कर लीजिए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी अमजद हैदराबादी किसके लिए है, रुबाई के लिए है, मीर अनीस मरसिया के लिए और मीर तकी मीर वासोख्त, मौलाना हाली मुसद्दस। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब इन सभी की सने विलादत और सने वफात के बारे में जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा।
सभी की सने विलादत और सने वफात के बारे में, ताकि आपका सने विलादत और सने वफात का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कभी आपका गलत ना हो। चलिए, अमजद हैदराबादी की पैदाइश हुई 1888 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा, हैदराबाद में। 1961 में हैदराबाद ही में आपका इंतकाल हुआ है। अनीस के बारे में बात की जाए तो 1802 में फैजाबाद में पैदाइश हुई है और 1874 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मीर तकी मीर तो 1722 ईस्वी में आगरा में पैदाइश हुई है और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मौलाना हाली 1837 पानीपत में पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने। तारीख वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तारीख वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहले सवाल का जवाब नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी मुहियुद्दीन कादरी जोर, इम्तियाज अली खां उर्शी, काजी अब्दुल वदूद और मजनू गोरखपुरी। तो सभी के बारे में आपको जानना जरूरी है, एक एक करके नोट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मुहियुद्दीन कादरी जोर के बारे में, तो याद रखिएगा 1905 ईस्वी में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1962 ईस्वी में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। इम्तियाज अली खां उर्शी, इम्तियाज अली खां उर्शी के बारे में बात की जाए तो आपकी पैदाइश हुई है 1904 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा, रामपुर में, और 1981 ईस्वी में रामपुरी में आपका इंतकाल हुआ है। काजी अब्दुल वदूद 1896 ईस्वी में बिहार में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में बिहार ही में आपका इंतकाल हुआ है। मजनू गोरखपुरी 1904 में बस्ती में आपकी पैदाइश हुई, उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में पैदाइश हुई है और 1988 ईस्वी में पाकिस्तान के शहर कराची में आपका इंतकाल हुआ। 1962, 81, 84, 88, ये तरतीब बिल्कुल दुरुस्त है। अब यहाँ पे मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है आप नोट कर लीजिएगा, अहमद सिद्दीक, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफसाना निगार और उनके अफसाने के एतबार से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका तीसरा सही हो जाएगा और चौथा सही हो जाएगा। सिर्फ एक सिगरेट, ये किसका अफसाना है तो नोट कर लीजिएगा, राजेंद्र सिंह बेदी का। फकीरों की पहाड़ी किसका है, कुर्रतुल ऐन हैदर का। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो बयानात दिए गए जिनमें से एक दावा है और एक दलील है, दोनों को गौर से पढ़िए और जेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा है किसी भी जुबान का अदब तर्जुमे से सरवतमंद होता है। दलील है तर्जुमे की बदौलत मुख्तलिफ जुबानों के आदम और उलूम से वाकफियत होती है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी दावा सही है और दलील भी सही है। उर्दू की कुछ अहम तसनीफात के बारे में आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं, जवाब दीजिएगा। जैसे किताब है अदब और जिंदगी, नोट कीजिएगा, बहुत अहम तसनीफ है। अदब और जिंदगी के मुसन्निफ कौन है। एक किताब है रूह तनकीद, रूह तनकीद के मुसन्निफ कौन है। एक किताब है गालिब बहैसियत मुहक्किक, गालिब बहैसियत मुहक्किक किसकी तसनीफ है। तो पहले नोट कीजिए अदब मजनू गोरखपुरी, नोट कर लीजिएगा। रूह तनकीद के मुसन्निफ है मुहियुद्दीन कादरी जोर। गालिब बहैसियत मुहक्किक के मुसन्निफ है काजी अब्दुल वदूद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सफरनामा और सफरनामा निगार के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। इब्ने ईशा का सफरनामा दिया गया है, सर सैयद का सफरनामा है, मुश्तबा हुसैन का है, शिबली नौमानी का है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। यानी इब्ने ईशा का सफरनामा कौन सा है तो वो है इब्न बतूता के ताक़ुब में। सर सैयद का सफरनामा है मुसाफिराने लंदन। मुश्तबा हुसैन का है जापान चलो जापान चलो।
और अल्लामा शिबली नौमानी का है सफरनामा रूम व मिस्र व शाम। चलिए अब इन सभी की सने विलादत इब्न ईशा सर सैयद मुश्तबा हुसैन शिबली नौमानी, सने विलादत फटाफट आप लोग बता दीजिए, जल्दी से रिवाइज कर दीजिए, जल्दी से सब लोग अपना अपना रिवीजन कर लीजिए, यानी इनकी सने विलादत और सने वफात को। तो इब्न ईशा के बारे में आप नोट कीजिएगा, 1927 ईस्वी में जालंधर में पैदाइश हुई है और 1978 ईस्वी में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। सर सैयद के बारे में नोट कीजिए, 1817 में दिल्ली में पैदाइश हुई है और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। मुश्तबा हुसैन के बारे में नोट कीजिएगा, 1936 ईस्वी में गुलबर्गा कर्नाटक में आपकी पैदाइश हुई है और 2020 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अल्लामा शिबली नौमानी 1857 में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दारुल तर्जुमा जामिया उस्मानिया किसकी निगरानी में कायम हुआ? पहला ऑप्शन है मौलवी अब्दुल हक, दूसरा है वहीदुद्दीन सलीम, तीसरा है इनायतुल्लाह देहलवी और चौथे ऑप्शन में है शिबली नौमानी। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है? उम्मीद है कि आप लोग जवाब दे चुके होंगे। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मौलवी अब्दुल हक। दारुल तर्जुमा जामिया उस्मानिया हैदराबाद में कब कायम किया गया? तो याद रखेंगे 1917 में हैदराबाद में कायम किया गया। कब कायम किया गया? तो जवाब हो जाएगा 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेल में दो बयानात दिए गए हैं जिनमें से एक दावा और एक दलील, दोनों को गौर से पढ़िए और जेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। दावा है गालिब उर्दू के बहुत बड़े शायर थे, दलील है इसलिए कि उन्हें बहादुर शाह जफर के दरबार से खिताब मिला था। तो क्या बताइए दावा और दलील दोनों में मुताबिकत है या नहीं है, कौन सा सही है कौन सा गलत है? दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी दावा सही है लेकिन दलील गलत है। चलिए गालिब के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके खुतूत के पहले मजमुए का नाम क्या है और दूसरा मजमुआ कौन सा है। गालिब ने अपने खुतूत में दारुल सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है। पेंशन की बहाली के लिए गालिब ने कहां का सफर किया। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है। 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। 1869 में शरीफ्ता का भी दिल्ली में इंतकाल हुआ है और रजब अली बेग सुरूर का भी इंतकाल हुआ है लेकिन बनारस में, याद रखिएगा। गालिब के खुतूत के पहले मजमुए का नाम है औद हिंदी, नोट कर लीजिएगा, और दूसरा मजमुआ है उर्दू मुअल्ला, इसे भी नोट कर लीजिए। दारुल सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया? तो जवाब हो जाएगा रामपुर, नोट कर लीजिएगा। पेंशन की बहाली के लिए कहां का सफर किया? तो जवाब आपका हो जाएगा कलकत्ता, नोट कर लीजिए। गालिब को हैवान ज़रीफ किसने कहा था? गालिब को हैवान ज़रीफ किसने कहा था? तो जवाब हो जाएगा मौलाना हाली ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तारीख वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। इमदाद इमाम असर, मोहम्मद हसन, कलीमुद्दीन अहमद, शमशुर रहमान फारूकी। तारीख एतबार से इन शख्सियात को आपको मुरतब करना है। तो क्वेश्चन का सही जवाब पहले आप नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए इमदाद इमाम असर, कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हसन, शमशुर रहमान फारूकी की सने विलादत और सने वफात के बारे में वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इमदाद इमाम असर, आपकी पैदाइश हुई 1849 ईस्वी में पटना में और 1934 में बिहार ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी किताब काशिफुल हकायक, जरूर याद रखेंगे, बहुत अहम है। चलिए कलीमुद्दीन अहमद के बारे में बात की जाए तो 1908 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। कलीमुद्दीन अहमद की बहुत सारी तसनीफात हैं, उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, अमली तनकीद, सुखन हाय गुफ्तनी। मोहम्मद हसन के बारे में बात की जाए तो 1926 में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अदब तनकीद, शेर नौ, दो अहम किताबें आपकी याद रखिएगा।
अदबी तनकीद शेर नौ और आपका ड्रामा जहाज जो कि यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है। शमशुर रहमान फारूकी 1935 में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कीजिएगा। और 2020 में इलाहाबाद मौजूदा नाम प्रयागराज में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी किताबें लफ्ज़ व माना तनकीद व अफकार जरूर आप याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जेल में दो जुमरे सिंफ के लिहाज से सही है, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, हर जुमरे को बगौर आप पढ़िए ताकि क्वेश्चन आपका गलत ना हो। अभी आप प्रैक्टिस कर लेंगे 100 क्वेश्चन की तो डेफिनेटली रियल एग्जाम में ये चीज आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी दूसरा बयान आपका, दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे जुमरे देखिए, रोशनी की रफ्तार, बाबा लोग, अलाव, तमाशागर, ये क्या है? अफसानवी मजमूए हैं। चौथे में टेढ़ी लकीर, तौबतुन नसूह, खुदा की बस्ती, आग का दरिया, ये नॉवलों का जुमरा है। रोशनी की रफ्तार, कुर्रतुल ऐन हैदर, बाबा लोग, गयास अहमद गदी, अलाव, सुहेल अजीमाबादी, तमाशा घर, इकबाल मजीद। नाम मुसन्निफिन की भी नोट कर लीजिए। टेढ़ी लकीर, इस्मत चुगतई, तौबतुन नसूह, डिप्टी नजीर अहमद, खुदा की बस्ती, शौकत सिद्दीकी, आग का दरिया, कुर्रतुल ऐन हैदर। फसाने आजाद किसका नावल है? तो जवाब हो जाएगा पंडित रतननाथ सरशार। फिरदौसे बरी किसका नावल है? अब्दुल हलीम शरड़ का। गौदान किसका नावल है? मुंशी प्रेमचंद का। हम वहशी हैं अफसानवी मजमुआ है कृष्ण चंद्र का, नोट कर लीजिएगा। बिजुका क्या है? बिजुका भी अफसानी मजमुआ है। तो बिजुका किसका है? तो ये सुरेंद्र प्रकाश का है। एक लड़की क्या है? ये भी अफसाना है ख्वाजा अहमद अब्बास का। ठंडा गोश्त मंटू का अफसाना है। फायर एरिया नॉवल है, किसका नॉवल है भाई? इलियास अहमद गदी का। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत है। पहला जुमरा फसाने आजाद प्रेमचंद की तसनीफ है। उदास नस्लें के मुसन्निफ शौकत सिद्दीकी है। नावल बस्ती इंतजार हुसैन की तसनीफ है। चौथा जुमरा है अफसानवी मजमुआ बाबालो के मुसन्निफ गयास अहमद गदी है। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी तीसरा सही हो जाएगा और साथ साथ में चौथा सही हो जाएगा। उदास नस्लें के मुसन्निफ हैं अब्दुल्ला हुसैन, फसाने आजाद पंडित रतननाथ सरशार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शायर और उनकी नज्म के एतबार से दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाज़याबी, तो बाज़याबी किसका है? बाज़याबी किसकी नज्म है? तो जवाब हो जाएगा शफीक फातिमा शोहरा। समंदर का बुलावा, समंदर का बुलावा है मीरा जी, तो ये नोट कर लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे मीरा जी हैं, जोश मलिहाबादी हैं, शफीक फातिमा शोहरा हैं, इस्माइल मेरठी है। इनकी सने विलादत और सने वफात के बारे में बात कर लेते हैं सभी लोग। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीरा जी के बारे में। मीरा जी, इनका असल नाम है सनाउल्लाह सानी डार। 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कीजिएगा। और 1949 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। जोश मलिहाबादी के बारे में नोट कीजिएगा। तो 1896 ईस्वी में मलिहाबाद लखनऊ में पैदाइश हुई है और 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। शफीक फातिमा 1930 में नागपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2012 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। इस्माइल मेरठी बच्चों के शायर 1884 ईस्वी में मेरठ में आपकी पैदाइश हुई है और 1917 ईस्वी में मेरठ ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेल में दो जुमरे मुकम्मल शेर की हैसियत से सही हैं और दो गलत, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सवाल का सही जवाब नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यानी तीसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। दिल को सुकून, रूह को आराम आ गया, मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया, दिल को न पूछ मार के हुस्न इश्क में, क्या जानिए गरीब कहाँ काम आ गया। ये दर्ज वाला दोनों जो शेर हैं ये किस शायर के हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा जिगर मुरादाबादी। ये दोनों अशार जिगर मुरादाबादी के हैं।
जिगर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका नाम क्या है, सबसे पहली चीज बताइएगा। आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। आपके शेरी मजमू के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका नाम इंपॉर्टेंट है। आपका नाम है अली सिकंदर, नोट कर लीजिएगा, अली सिकंदर। आपकी पैदाइश हुई है 1890 में मुरादाबाद में, और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बात कर ली जाए शेरी मजमुओं की, तो नोट कीजिएगा। पहला शेरी मजमुआ है दाग जिगर, और उसके बाद में है आपका शोले तूर, शोले तूर के बाद में आपका है आतिशे गुल। ये तीनों ही शेरी मजमुए अहम हैं। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे? डॉक्टर स्प्रिंगर, मिस्टर फ्याक्स बतरूस, मिस्टर जे टेलर या फिर जॉन गिलक्रिस्ट? तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी मिस्टर जोसेफ हेनरी टेलर, जोसेफ हेनरी टेलर। क्लियर हो गया सभी को? ये पहले प्रिंसिपल थे और 1825 में ये थे, और 1841 में मिस्टर फ्याक्स बतरूस। दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया, इसके बारे में बात की जाए तो 1825 में इस कॉलेज का क़याम अमल में आया, और 1877 में ये बंद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत। उर्दू मौला गालिब के खुतूत का मजमुआ है। इसाबात खराबे में खुतूत का मजमुआ है। उर्दू मसूद में कुल 17 अबवाब हैं। नंबर 4 ख्वाब बाकी हैं, सरदार जाफरी की खुद नविश्त है। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसाबात खराबे में ये खुतूत का मजमुआ नहीं है बल्कि खुद नविश्त है अख्तरुल ईमान की। ख्वाब बाकी हैं, खुद नविश्त है आल अहमद सरूर की। नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? ये बहुत अहम चीजें हैं, जरूर याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। पहला जुमरा है लंदन के सफर में सर सैयद के साथ हामिद और महमूद थे। दूसरा है इब्न बतूता के ताक़ुब में शिबली का सफरनामा है। तीसरा है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, अहमद जमाल पाशा का इंशाइया है। और चौथा है मुश्तबा हुसैन का सफरनामा जापान चलो की पहली इशाअत 1983 में हुई। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इब्न बतूता के ताक़ुब में ये सफरनामा है इब्न इंशा का। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ ये इंशाइया है सज्जाद हैदर यल्दरम का। नोट कर लीजिएगा। सज्जाद हैदर यल्दरम के मज़ामीन का मजमुआ है ख्यालिस्तां, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिए ख्यालिस्तां किसके मज़ामीन का मजमुआ है? सज्जाद हैदर यल्दरम। जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। पहला जुमरा है सबरस और कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की तसानीफ है। दूसरा है रानी कैद की कहानी का उसलूब अरबी व फारसी आमेज है। तीसरा है फसाने अजायब दिल्ली में लिखी गई। चौथा है मीरमन दिल्ली में पैदा हुई। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। रानी कैद की कहानी का उसलूब अरबी व फारसी आमेज है, बिल्कुल नहीं, खालिस हिंदी जुबान में लिखने का मुसन्निफ के जरिए दावा किया गया है। फसाने अजायब दिल्ली में लिखी गई, तो याद रखेंगे कानपुर में लिखी गई है और इसमें लखनऊ की तहजीब व मुआशरत को पेश किया गया है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले सबरस। सबरस जो है कब लिखी गई है और किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, दोनों चीजें बताइएगा। ऐसे ही रानी कैदकी की कहानी कब लिखी गई है और किसकी फरमाइश पर लिखी गई है। कुतुब मुश्तरी के बारे में बता दीजिएगा कब लिखी गई और किसकी फरमाइश पर। उसके बाद है फसाने अजायब। फसाने अजायब कब लिखी गई है और किसकी फरमाइश पर लिखी गई है। तो सबरस कब लिखी गई है, नोट कर लीजिएगा। सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। 1635 में लिखी आपने, किसकी फरमाइश पर? अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। और कुतुब मुश्तरी कब लिखी है? 1609 में। दोनों चीजें एक साथ में जोड़ लीजिए। किसकी फरमाइश पर लिखी है? कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। रानी कैदकी की कहानी इंशाउल्लाह खान इंशा ने कब लिखी? 1803 में। किसकी फरमाइश पर? नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर। फसाने अजायब रजब अली बेग सरूर ने कब लिखी? 1824 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा। कहाँ लिखी है? कानपुर में। किसकी फरमाइश पर? नोट कर लीजिएगा। हकीम असद अली खां। हकीम असद अली खां की फरमाइश पर लिखी है और इसमें लखनऊ की तहजीब व मुआशरत को पेश किया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दरअसल में से किस रिसाले ने रोमानवी तहरीक को फरोग दिया? पहला ऑप्शन है शब खूं, दूसरा है मखजन, तीसरा है सबरस और चौथा है शायर। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब मुझे बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मखजन। रिसाला मखजन किसने जारी किया, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, तो नोट कर लीजिएगा शेख अब्दुल कादिर, नोट कर लीजिएगा शेख अब्दुल कादिर 1901। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब्दुल कादिर सरवरी ने मॉर्फीम के लिए कौन सा उर्दू लफ्ज इस्तेमाल किया है? पहला ऑप्शन है तश्कीलियात, दूसरा है तश्कीला, तीसरा है रूप और चौथा है रुख। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब मुझे बताइएगा। क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उम्मीद है कि आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। मॉर्फीमियात, मॉर्फीमियात में किस चीज के बारे में बहस की जाती है? तो मॉर्फीमियात में लफ्ज की साथ यानी अल्फाज कैसे बनते हैं उसके बारे में बात की जाती है। फोनेमियात, किसी भी जुबान में इस्तेमाल होने वाली इम्तियाजी आवाजों का इसमें मुताला किया जाता है। ये दोनों चीजें आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सरासर इश्क के हैं इसमें राजा किए से इश्क बाजी इश्क बाजा, ये शेर किस मसनवी से माखूज है? पहला ऑप्शन है फूलबंद, दूसरा है कुतुब मुश्तरी, तीसरा बिकट कहानी और चौथा है कदम राव। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी फूलबंद किसकी मसनवी है? इब्न निशाती की। कुतुब मुश्तरी किसकी है? बिकट कहानी किसकी है? कदम राव जो कि उर्दू की पहली मसनवी है। इनके मुसन्निफिन के नाम आप मुझे बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शायर और उनके शेरी मजमू के एतबार से दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। नून मिम राशिद का शेरी मजमुआ है, अख्तरुल ईमान का है, जज्बी का है और अली सरदार जाफरी का है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। तो नई दुनिया को सलाम ये किसका है? तो ये अली सरदार जाफरी का है। फिरोजा किसका है? मोइन हसन जज्बी का, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए इन सभी की सने विलादत और सने वफात के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नून मिम राशिद, फिर अख्तरुल ईमान, उसके बाद में मोइन हसन जज्बी और उसके बाद में अली सरदार जाफरी, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? तो सबसे पहले नोट कीजिए नून मिम राशिद, जिनका नाम है नजर मोहम्मद राशिद, तखल्लुस आपका है गुलाब, याद रखिएगा। 1910 में पंजाब में पैदाइश हुई है और 1975 ईस्वी में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। अख्तरुल ईमान 1915 ईस्वी में नजीबाबाद बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। मोइन हसन जज्बी 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2005 में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। अली सरदार जाफरी 1913 ईस्वी में बलरामपुर में पैदाइश हुई है और 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं। सैयद एहतशाम हुसैन की किताब है, खलील अहमद बेग की है, शौकत सब्जवारी की है, कलीमुद्दीन अहमद की है। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी पहला जुमरा सही है, दूसरा भी सही है। तो फिर बताइए जुबान और इल्म जुबान के मुसन्निफ कौन है? दास्तान जुबान और दास्तान जुबान उर्दू जदीद के मुसन्निफ कौन है? इन दोनों को बारे में बताना है। तो जुबान और इल्म जुबान के मुसन्निफ है अब्दुल कादिर सरवरी, नोट कर लीजिएगा, अब्दुल कादिर सरवरी। क्लियर हो गया? दास्तान जुबान उर्दू जदीद के मुसन्निफ हैं शौकत सब्जवारी, नोट कर लीजिएगा, इसके मुसन्निफ कौन है? शौकत सब्जवारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुसन्निफिन और किताबों के एतबार से दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। सबरस, ज़हाक, करबल कथा, आगरा बाजार। बहुत अहम क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी सबरस के मुसन्निफ है मुल्ला वजही, ज़हाक किसका ड्रामा है? मोहम्मद हसन का, करबल कथा फजल अली खां फजली का, आगरा बाजार हबीब तनवीर, आगरा बाजार हबीब तनवीर, नोट कर लीजिएगा। आगरा बाजार बहुत अहम ड्रामा है, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में कि आगरा बाजार जो ड्रामा है कब खेला गया है, इसके बारे में बता सकते हैं, यानी कब स्टेज पर पेश किया गया है।
और जो दूसरा ड्रामा है ज़हाक, इसमें जो पूछा गया है ज़हाक के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये ड्रामा जो है कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, आगरा बाजार जो है 1954 में स्टेज पर पेश किया गया है, नोट कर लीजिएगा। नजीर की जिंदगी और तख्लीकात पर मबनी ये ड्रामा है आगरा बाजार। ज़हाक के बारे में बात करें तो ये 6 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है, याद रखेंगे। 1977 में असरी अदब में पहली बार शाये हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। पहला जुमरा है फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद नौवारिद अंग्रेज अफसरों को उर्दू सिखाना था। दूसरा दारुल तर्जुमा उस्मानिया औरंगाबाद में कायम हुआ। तीसरा है अलीगढ़ तहरीक के बानी इकबाल थे। चौथा है दिल्ली कॉलेज के क़याम का मकसद हिंदुस्तानियों को उर्दू जुबान में असरी और साइंसी उलूम की तालीम देना था। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। दारुल तर्जुमा उस्मानिया औरंगाबाद में नहीं बल्कि हैदराबाद में कायम हुआ। अलीगढ़ तहरीक के बानी इकबाल नहीं बल्कि सर सैयद अहमद खां थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में नॉवेलों और उनके किरदारों के नाम दर्ज हैं, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, खुदा की बस्ती, गोदान, फसाने आजाद, उदास नस्लें, इनके किरदार सामने दिए गए हैं, उनको आपको जोड़ना है। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी खुदा की बस्ती का किरदार कौन सा है, तो वो है सुल्ताना। गोदान का किरदार है दाता दीन। फसाने आजाद का किरदार है छम्मी जान। उदास नस्लें का किरदार है नईम। नोट कर लीजिएगा। खुदा की बस्ती किसका नावल है, तो आप सबको मालूम होगा शौकत सिद्दीकी का। गोदान मुंशी प्रेमचंद का। फसाने आजाद पंडित रतननाथ सरशार का। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का। तो चलिए इनके मुसन्निफिन की सने विलादत और सने वफात के बारे में बात कर ली जाए, सने विलादत और सने वफात के बारे में। तो सबसे पहले शौकत सिद्दीकी 1923 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा, लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। प्रेमचंद 1880 में बनारस में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। फसाने आजाद यानी सरशार 1847 में लखनऊ में पैदाइश हुई है और 1902 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अब्दुल्ला हुसैन 1931 में रावलपिंडी में पैदाइश हुई है और 2015 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। पहला जुमरा है रुबाई में आमतौर पर अखलाक व तसव्वुफ, फंद व मौइज़त और हिकमत वगैरह के मज़ामीन होते हैं। दूसरा, रुबाई में 3 मिसरे होते हैं। तीसरा है रुबाई के तमाम मिसरों में ख्याल गैर मरबूत होता है। और चौथा है रुबाई अरबी जुबान का लफ्ज है। 2 सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो नोट कीजिए, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी करेक्ट हो जाएगा। रुबाई में 3 मिसरे नहीं बल्कि 4 मिसरे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी सबसे पहले नासिख मौलवी अब्दुल हक और उसके बाद में शमीम हनफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारीख़ विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। देखिए इसलिए मैं ज़मानी एतबार से जो क्वेश्चन एग्जाम में चाहे तारीख़ विलादत के एतबार से हो या तारीख़ वफात के एतबार से हो, वो आपको ज़रूर मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी रतननाथ सरशार, मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा, अब्दुल हलीम शरण और इंतजार हुसैन। रतननाथ सरशार के बारे में अभी पीछे हम लोगों ने बात किया है। चलिए रुस्वा के बारे में बात करते हैं। तो याद रखिएगा 1858 ईस्वी में लखनऊ में पैदाइश हुई है और 1931 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अब्दुल हलीम शरण के बारे में बात की जाए तो 1860 में लखनऊ में पैदाइश हुई है और 1926 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। इंतजार हुसैन के बारे में बात की जाए तो 1923 ईस्वी में बुलंदशहर में पैदाइश हुई है और 2016 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। तो ये तरतीब क्या हो जाएगी, बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं कैसे समझता कि तू है या कि नहीं, हरदम मुतगय्यर थे खिरत के नजरियात।
इस शेर में शायर किससे मुखातब है? हजरत जिब्राइल से, खुदा से, आदम अलैहिस्सलाम से, इसराफील अलैहिस्सलाम से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी खुदा से। ये शेर किस शायर का है? तो ये अल्लामा इकबाल का शेर है और ये शेर अल्लामा इकबाल की नज्म लेनिन खुदा के हुजूर का है। लेनिन खुदा के हुजूर। और ये जो नज्म है अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुआ बाले जिब्रील में शामिल है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अदबुल कातिब किसकी तसनीफ है? पहला ऑप्शन है कुदामा इब्न जाफर, दूसरा है जाहिज, तीसरा है अब्दुल कादिर जुरजानी और चौथे ऑप्शन में इब्न कुतैबा। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी इब्न कुतैबा। चलिए बताइए, नक़दुश शेर किताब है, नक़दुश शेर के मुसन्निफ कौन है? ये किताब है अल-उम्दा, बहुत अहम किताब है। अल-उम्दा के मुसन्निफ कौन है? असरारुल बलागा के मुसन्निफ कौन है? ऐसे ही मुकद्दमा फित तारीख, मुकद्दमा फित तारीख के मुसन्निफ कौन है? ऐसे ही काबूस नामा के मुसन्निफ कौन है? चलिए जवाब दीजिए इन किताबों के। तो पहले नोट कीजिएगा, नक़दुश शेर के मुसन्निफ हैं कुदामा इब्न जाफर, नोट कर लीजिए। अल-उम्दा किसकी तसनीफ है? तो अल-उम्दा जो है इब्न रशीद, नोट कर लीजिएगा। असरारुल बलागा के मुसन्निफ हैं अब्दुल कादिर जुरजानी। मुकद्दमा फित तारीख के मुसन्निफ हैं इब्न खुल्दून, नोट कर लीजिएगा। काबूसनामा के मुसन्निफ है उनसुरुल मआली, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। ज़िल में दो बयानात दिए गए, एक में दावा किया गया है और दूसरे में दलील दी गई है। दोनों को गौर से पढ़ने के बाद ज़ेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा है मीर अमन उर्दू के अहम दास्तान नवीस हैं। दलील है क्योंकि उन्होंने बोस्तान ख्याल जैसी दास्तान लिखी। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी दावा तो सही है लेकिन दलील गलत है। बोस्तान ख्याल ये मीर अमन की दास्तान नहीं है बल्कि मीर मोहम्मद तकी ख्याल की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इल्म मानियात को लिसानियात में पहली बार किसने अलहदा शिक के तौर पर पेश किया? पहले ऑप्शन में ब्रेल, दूसरे में लेसन, तीसरे में डी सोर्स और चौथे में प्रोफेसर एलिन। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ज़िल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका पहला जुमरा सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। मुल्ला वजही इब्न निशाती गवासी, इनका ताल्लुक कुतुब शाही अहद से है। मलिक खुशनुद मुकीमी रुस्तमी, इनका ताल्लुक आदिल शाही अहद से है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुहक्किकीन और किताबों के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुहक्किकीन और किताबों के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। किताबें हैं दक्कन में उर्दू, चंद हम असर, सरगुज़श्ते गालिब, ईशा और तलफ़ुज़। तो सही जवाब हो जाएगा आपका, नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। मुहीउद्दीन कादरी जोर, सरगुज़श्ते गालिब, नसीरुद्दीन हाशमी दक्कन में उर्दू, रशीद हसन खां इंशा और तलफ़ुज़, मौलवी अब्दुल हक चंद हम असर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं। पहला जुमरा है शहजादा गुलफाम ड्रामा इंद्र सबा का किरदार है, दूसरा है ज़हाक हबीब तनवीर का ड्रामा है, तीसरा है यहूदी की लड़की और रुस्तम सोहराब आगाश काश्मीरी के ड्रामे हैं और चौथा है बोस्तान ख्याल मुल्ला वजही की तसनीफ है। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ज़हाक किसका ड्रामा है? मोहम्मद हसन का। बोस्तान ख्याल मुल्ला वजही की नहीं बल्कि मीर मोहम्मद तकी ख्याल की दास्तान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी किताब आला अहमद सुरूर के मज़ामीन का मजमुआ है? पहला ऑप्शन है लफ्ज व माना, दूसरा है तलाशो तवाजुन, तीसरा है मसरत से बसीरत तक और चौथे ऑप्शन में है मज़ामीन नौ। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी मसरत से बसीरत तक ये आला अहमद सुरूर की किताब है। तो फिर बताइए लफ्ज व माना के मुसन्निफ कौन है, तलाश व तवाजुन के मुसन्निफ कौन है, मज़ामीन नौ के मुसन्निफ कौन है?
तो सबसे पहले नोट कीजिए, लफ्ज व माना के मुसन्निफ है शमशुर रहमान फारूकी, तलाशो तवाजुन के मुसन्निफ है कमर रईस, और ऐसे ही मज़ामीन नौ के मुसन्निफ है खलीलुर रहमान आज़मी। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी नज्म अख्तरुल ईमान की है? पहला ऑप्शन है हवेली, दूसरा है बाज़ामद, तीसरा है बाज़गश्त, और चौथे ऑप्शन में है आसारे सल्फ। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बाज आमद। हवेली किसकी नज्म है? तो नोट कर लीजिएगा, मखदूम मुहिउद्दीन। बाज़गश्त किसकी नज्म है? शफीक फातिमा शौरा। आसारे सल्फ किसकी नज्म है? इस्माइल मेरठी। ऐसे ही क्वेश्चन को आपको हल करना है, बहुत अहम फैक्ट है ये सभी। चलिए अख्तरुल ईमान की सने विलादत और सने वफात के बारे में पीछे हम लोग बात कर चुके हैं। आपकी खुद नविश्त कौन सी ये बता दीजिएगा, और आपके कुछ अहम शेरी मजमूओं के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। आपके जो भी शेरी मजमू आपको याद है आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो आपकी खुद नविश्त है इस आबाद खराबे में। नोट कर लीजिएगा, इस आबाद खराबे में। शेरी मजमू की आपकी बात की जाए तो उसमें याद रखेंगे गर्दाब, इसी के साथ साथ में तारीख सैयारा, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। तारीख सैयारा के साथ साथ में सब रंग, और सब रंग के साथ साथ में आबेजो, आबेजो के साथ साथ में यादें, यादें के साथ साथ में बिनते लम्हात, बिनते लम्हात के साथ साथ में नया आहंग, नया आहंग, नया आहंग के साथ साथ में सरोसामा, सरोसामा के साथ साथ में जमी जमी, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में जमिस्ता सर्द मेहरी का। यहां पे देखिए मैंने आपको बताया नया आहंग जो है अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है। तो फिर आप लोग क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, आहंग किसका शेरी मजमुआ है? नया आहंग तो अख्तरुल ईमान का है, तो फिर आहंग किसका शेरी मजमुआ है? जवाब दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं। मा फौकुल फितरत नासिर दास्तान की बुनियादी जुज्म है। मीरमन की बुनियादी शनाख्त गंज खूबी की वजह से है। सबरस गवासी की तसनीफ है। चौथा जुमरा है उर्दू दास्तानों में हमारी तहजीब व मुआशरत की भरपूर अक्कासी मिलती है। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? सबरस मुल्ला वजही की तसनीफ है। गंज खूबी, मीरमन की बुनियादी शनाख्त गंज खूबी की वजह से नहीं बल्कि किसकी वजह से हुई आप बताइएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गालिब जदीद शोरा की महफिल में किसका इंशाइया है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है, पतरस बुखारी का है, कन्हैया लाल कपूर का है, या मुश्ताक अहमद यूसुफी का है? तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कन्हैया लाल कपूर। चलिए कन्हैया लाल कपूर के बारे में बात करेंगे। रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी और साथ ही साथ में मुश्ताक अहमद यूसुफी। तो सबसे पहले रशीद अहमद सिद्दीकी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? ऐसे ही पतरस बुखारी की, कन्हैया लाल कपूर की, मुश्ताक अहमद यूसुफी की। तो कन्हैया लाल कपूर के बारे में नोट कीजिएगा, 1910 में लायलपुर पाकिस्तान में पैदाइश हुई है और 1980 में पूना महाराष्ट्र में आपका इंतकाल हुआ है। और ये जो इंशाइया है गालिब जदीद शोरा की महफिल में, गालिब जदीद शोरा की महफिल में ये जो इंशाइया है कन्हैया लाल कपूर के किताब संगो खिश्त से माखूज है। हमने सबसे पहले कन्हैया लाल कपूर के बारे में बात कर ली, अब उसके बाद में बात कर लेते हैं रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में। तो याद रखिए 1896 ईस्वी में जौनपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1977 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। पतरस बुखारी के बारे में नोट कीजिए, 1898 ईस्वी में पेशावर में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। मुश्ताक अहमद यूसुफी के बारे में नोट कीजिएगा, 1923 में टोंक राजस्थान में आपकी पैदाइश हुई है और 2018 में पाकिस्तान के कराची में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शायर की नज़मों के लिहाज से दो जुमरे सही है और दो गलत है। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चारों जुमरों को रीड कर लीजिए। तो नोट कीजिएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा जुमरा भी आपका सही हो जाएगा।
दूसरे जुमरे में जो नज़में हैं मादर वतन, बेसवात ये दुनिया, बैर बहुटी, ये नज़में हैं सुरूर जहां आबादी की। तीसरे जुमरे में जो नज़में हैं ये किसकी हैं? ये अख्तर शीरानी की हैं, नोट कर लीजिएगा। इश्क कहीं ले चल, ओ देश से आने वाले बता, वादी गंगा में एक रात, ये तीनों नज़में किसकी हैं? अख्तर शीरानी की। फिर ये बताइए, एक निस्सिमी बदन से, ये किसकी नज्म है? तो अकबर इलाहाबादी की। मुस्तकबिल किसकी नज्म है? अकबर इलाहाबादी की। शहर आशोक किसकी नज्म है? तो ये नजीर अकबर आबादी की नज्म है। मदरसा अलीगढ़ किसकी नज्म है? अकबर इलाहाबादी की। आवारा किसकी नज्म है? असरारुल हक मजाज की। चांद तारों का बन किसकी नज्म है? मखदूम मुहिउद्दीन की। क्वेश्चन के आंसर तक कभी भी अपने आप को महदूद मत कीजिए। जब भी आप सवाल को हल करें, हर चीज आप क्लियर करने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तारीख विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप में से जो रेगुलर क्लास वॉच कर रहे हैं डेफिनेटली सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी चकबस, मखदूम मुहिउद्दीन, फैज अहमद फैज और साहिल लुधियानवी। तो सबसे पहले चकबस के बारे में बात की जाए तो नोट कर लीजिएगा, 1882 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 ईस्वी में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से आपकी मौत हुई। मखदूम मुहिउद्दीन नोट कीजिएगा 1908 ईस्वी में हैदराबाद में पैदाइश हुई है और 1969 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। फैज के बारे में बात की जाए तो 1911 ईस्वी में सियालकोट में पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में लाहौर में इंतकाल हुआ है। साहिल लुधियानवी जिनका असल नाम है अब्दुल हई, आपकी पैदाइश नोट कीजिएगा 1921 में लुधियाना पंजाब और 1980 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नाकिद उनकी तसनीफ के एतबार से दो जुमरे सही है और दो गलत है, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने सब है। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी करेक्ट हो जाएगा। तो फिर ये बताइए रिवायत और बगावत के मुसन्निफ कौन है? नए और पुराने चराग के मुसन्निफ कौन है? तो रिवायत और बगावत के मुसन्निफ हैं सैयद एहतशाम हुसैन। ऐसे नए और पुराने चराग के मुसन्निफ है आल अहमद सुरूर। नोट कर लीजिएगा आल अहमद सुरूर। अगला क्वेश्चन, लुगत में दर्जेल शौरा के तखल्लुस की तरतीब क्या होगी? लुगत के यानी लफ्जी एतबार से आपको मुरत्तब करना है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी असगर, चूंकि अलिफ से उसके बाद में फा आएगा, उसके बाद में मीम आएगी और मीम के बाद में चूंकि वाव पहले आएगा इसलिए मोमिन को रखा गया है और उसके बाद में मीर को यहाँ पे रखा गया है। चलिए असगर, फानी, मोमिन, मीर, इनकी सने विलादत और सने वफात के बारे में कमेंट में सब लोग मेंशन कीजिए। कमेंट में आप सब लोग बताइए असगर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, फानी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, और मोमिन की, और इसी के साथ साथ में मीर तकी मीर की। फानी का असल नाम है शौकत अली खान, याद रखिएगा बहुत अहम नाम है। ऐसे मोमिन के बारे में आपको याद रखना है, असगर के बारे में। उम्मीद है कि आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे कमेंट में। तो हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। ऐसी नज्म को क्या कहेंगे जिसमें शायर महबूब को जली कटी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की धमकी देता है? शेर आशोक कहेंगे, वासोख्त कहेंगे, रेख्ती कहेंगे या फिर दो बैती कहेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी वासोख्त। नोट कर लीजिएगा, शेर आशोक जिसमें किसी कौम या शहर की तबाही और बादी का दर्दमंदाना अंदाज में जिक्र किया जाए, उसको बयां किया जाए। रेख्ती औरतों के मुहावरे में की जाने वाली शायरी। रुबाई का दूसरा नाम क्या है? दो बैती, इसे भी आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल आसान नहीं होते इसको इस तरह के क्वेश्चंस के जवाब देना। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी सबरस, करबल कथा, बोस्तान ख्याल। सबरस के बारे में पीछे भी मैंने बताया आपको, मुल्ला वजी की तसनीफ है 1635 में आपने लिखी है। करबल कथा फजल अली खां फजली की है, ये लिखी गई है 1732-33 में। बोस्तान ख्याल मीर मोहम्मद तकी ख्याल, ये लिखी गई है 1757-58 में। तो ये तरतीब बिल्कुल आपकी दुरुस्त हो जाएगी।
आप इनके सिनीन को नोट भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ड्रामा यहूदी की लड़की में कुल कितने सीन हैं? पहला ऑप्शन है 17, दूसरा है 19, तीसरा है 18 और चौथे में है 20। तो पीछे हम बता भी चुके हैं आपको, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 18। हमने पीछे बताया आपको ये 3 अबवाब पर मुश्तमिल है और आगाज काश्मीरी का ड्रामा है, उनके बारे में डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। मुसम्मत की कितनी किस्में हैं? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 12, तीसरा है 16 और चौथा है 10। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी 8। मुसम्मत याद रखेंगे तस्मीत से बना है, इसके लुग़वी माना होते हैं मोती पिरोना। इसके लुग़वी माना मोती पिरोने के हैं, मोती पिरोने के हैं, याद रखिएगा। मुसम्मत उस नज्म को कहते हैं जिसमें मुतअद्दिद बंद हो और हर बंद में मुतअद्दिद मिसरे हो। अब ये 8 किस्में कौन कौन सी आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। एक आपकी हो जाएगी मुसल्लस, दूसरी हो जाएगी मुरब्बा, तीसरी आपकी हो जाएगी मुखम्मस, मुखम्मस के साथ साथ में मुसद्दस, मुसद्दस के साथ साथ में मुसब्बा, मुसब्बा के साथ साथ में मुसम्मन और मुसम्मन के साथ साथ में मुत्तसा और मुत्तसा के साथ साथ में मुअश्शर। तो ये 8 किस्में हैं किसकी भाई? मुसम्मत की, आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। ये मिसरे किसकी नज्म का हिस्सा है? समंदर का बलावा, तन्हाई, हवेली, गुरेज। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तन्हाई। नोट कर लीजिएगा, तन्हाई किसकी नज्म है? फैज अहमद फैज की नज्म है। समंदर का बुलावा किसकी नज्म है? मीरा जी की नज्म है। हवेली किसकी नज्म है? मखदूम मुहिउद्दीन की है। गुरेज किसकी नज्म है? साहिर लुधियानवी की। अपने आप से भी ये सब क्वेश्चन कीजिए और जवाब दीजिए अपने मन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हवस को है निशाते कार क्या क्या, न हो मरना तो जीने का मजा क्या। इस शेर में कौन सी सनअत है? इस्तिआरा है, सनत तिबाक है, मजाज मुरसल है या फिर किराया है? मरना और जीना, तो जाहिर सी बात है सनअत तजाद, जिसे सनअत तिबाक भी कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन यानी दूसरा। दर्ज वाला शेर किस शायर का है? तो आपका जवाब हो जाएगा गालिब। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दास्तान और उसके किरदारों के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है। रानी कैद की कहानी, फसाने अजायब, बोस्तान ख्याल, बागो बहार। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा, यानी रानी कैद की कहानी का कौन सा किरदार है? राजा सूरजभान। फसाने अजायब का है मलिका मेहरनिगार, बोस्तान ख्याल का है मलिका नौबहार और बागो बहार का है बेदार बख्त। जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे जुमरे में जो शोरा हैं ये हम असर हैं, यानी कंटेम्प्रेरी पोएट हैं, और जो चौथे में है ये भी हम असर हैं एक दूसरे के, तो इस लिहाज से ये दोनों जुमरे आपके सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। सीधा सीधा आपके निसाब से क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं बार बार कहता हूं निसाब बिल्कुल आपके जहन में होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। हुआ जब कुफ्र साबित वो तमगाए मुसलमानी, ये किसका है? तो ये नोट कर लीजिएगा सौदा का है। ये किसका कसीदा है? सौदा का है। जैगम डकारता हुआ निकला कछार से, ये किसका मरसिया है? तो ये दबीर का है, आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, दफ्तरे मातम, यूजीसी नेट एग्जाम का क्वेश्चन है। दफ्तरे मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? दफ्तरे मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? तो जवाब हो जाएगा मिर्जा दबीर। तहकीक किसी अमर को उसकी असली शक्ल में देखने की कोशिश है, यह किसका कौल है? काजी अब्दुल वदूद, मालिक राम, हनीफ नकवी या फिर ज्ञान चंद जैन। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी काजी अब्दुल वदूद। नोट कर लीजिएगा। किसी तसनीफ के मुख्तलिफ नुस्खों का मुकाबला करके दुरुस्त मतन तैयार करने का अमल क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है तस्वीर, दूसरा है तसहीफ, तीसरा है तदवीन और चौथा है तहरीफ। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा
थर्ड ऑप्शन यानी तदवीन। तस्वीर किसे कहते हैं? किसी मजमून या किताब का पहला मुसव्वदा लिखना। क्या है भाई? किसी मजमून या किताब का पहला मुसव्वदा लिखना तस्वीर है। तसहीफ लफ्ज को बदल देना, बिलखुसूस मुख्तलिफ लफ्जों की तब्दीली से, मसलन तोशा को नोशा या लानत को लुगत को लानत लिख देना, तो उसे क्या है? ये तसहीफ है। तहरीफ एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ रखना, किसी शेर या नसरी जुमले के असल मतन में तब्दीली करना तहरीफ कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया, इस शेर में कौन सी खुसूसियत है? इहाम है, तहदारी है, मुबालगा है या फिर इस्तिआरा है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तहदारी। दर्ज बाला शेर किस शायर का है? तो आपका जवाब हो जाएगा मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब। जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, 2 सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी, तो नोट कीजिएगा। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। सलामुल अजमी अब्दुल कादिर जुरजानी इब्न रशीक, मशरकी तसव्वुर तनकीद में अरबी शरियात से इनका ताल्लुक है। हाली आलम सुरूर मोहम्मद हसन, ये उर्दू के अहम नाक़िदीन में शुमार किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। शामत अमाल किसका इंशाइया है? यूसुफ नाजिम का है, अहमद जमाल पाशा का है, मुश्तबा हुसैन का है या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी का है? तो सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अहमद जमाल पाशा। चलिए अहमद जमाल पाशा की सने विलादत और सने वफात के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। और ये जो इंशाइया है शामत अमाल उनकी किस किताब से माखूज है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अहमद जमाल पाशा 1929 में आपकी पैदाइश हुई है इलाहाबाद में और 1987 में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। शामत अमाल आपकी किताब सितम ईजाद में शामिल है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नाट्य शास्त्र किसकी तसनीफ है? आचार्य शंकर, अभिनव गुप्त, आचार्य भरत मुनि या फिर आनंद वर्धन? कई बार एग्जाम में किताब पूछी गई है। तो नाट्य शास्त्र के मुसन्निफ हैं आचार्य भरत मुनि, नोट कर लीजिएगा। एक किताब है ध्वनिया लोक, ये भी एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछी गई है। तो ध्वनिया लोक के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हो जाएगा आनंद वर्धन। जेल में 2 बयानात दिए गए हैं, एक में दावा किया गया और दूसरे में दलील दी गई है। दोनों को गौर से पढ़ने के बाद जेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा देखिए आपके सामने पेश कर दिया गया है। इमदाद इमाम असर उर्दू के अहम नक़ाद हैं। दलील है क्योंकि उन्होंने तनकीदी किताब काशिफुल हकायक लिखी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? इमदाद इमाम असर के बारे में हम लोग बात भी कर चुके हैं, तो यहां पे उस चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सबरस में शहजादे किस चीज की तलाश है? सबरस में शहजादे को किस चीज की तलाश है? आबे हयात की, जादुई अंगूठी की, तिलिस्मी फूल की या फिर बोलने वाला तोता? तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी आबे हयात। हमारा जवाब क्या हो जाएगा? आबे हयात, नोट कर लीजिएगा। सबरस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि ये मुल्ला वजही की तमसीली दास्तान है। 1635 में अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर अपनी दास्तान लिखी है। सबरस के बारे में तसव्वुफ की बेहतरीन किताब है जिसको फर्ज किस्सा के तौर पर लिखा है। ये स्टेटमेंट किसका है? तसव्वुफ की बेहतरीन किताब है जिसको फर्ज किस्से के तौर पर लिखा है नसीरुद्दीन हाशमी। जवाब नोट कर लीजिएगा, नसीरुद्दीन हाशमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से निजामी औरूजी समरकंदी की तसनीफ कौन सी है? लुबाबुल अलबाब, काबूस नामा, चहार मकाला, खजिस्ते नामा? तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले इसे आप नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी चहार मकाला। लुबाबुल अलबाब के मुसन्निफ है मोहम्मद औफी, नाम नोट कर लीजिएगा। काबूस नामा के मुसन्निफ है उनसुरुल माली, आप इन्हें भी नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है, मैं यही उम्मीद करता हूं। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी नजीर, हाली, इकबाल, जोश। चलिए इनकी सने विलादत और सने वफात के बारे में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले नजीर के बारे में तो नोट कीजिएगा, 1740 में आगरा में आपकी पैदाइश हुई। नहीं भाई, दिल्ली में पैदाइश हुई, याद रखिएगा। 1740 में दिल्ली में पैदाइश हुई है और 1830 में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। हाली की पैदाइश 1837 पानीपत में और 1914 में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल 1877 में सियालकोट में पैदाइश हुई है और 1938 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। जोश मलिहाबादी के बारे में बात भी कर चुके, लेकिन जल्दी से नोट कर लीजिए, 1896 में मलिहाबाद में पैदाइश हुई है और 1982 में इस्लामाबाद में इंतकाल हुआ है। चलिए बताइए, रूह अदब किस शायर का पहला शेरी मजमुआ है? रूह अदब, तो सीधा सीधा आपका जवाब हो जाएगा जोश मलिहाबादी। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए, इश्क नामा वो जो शायरी का सबब हुआ, गुल नगमा, आयाते विजदानी। शेरी मजमूए जवाब दीजिएगा। तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इश्क नामा किसका है? तो इरफान सिद्दीकी का है। वो जो शायरी का सबब हुआ, कलीम आजिज का, गुल नगमा फिराक गोरखपुरी, आयाते विजदानी ये गाना चंगेजी। गुल नगमा पे याद रखिएगा, फिराक गोरखपुरी को उर्दू का पहला ज्ञानपीठ इनाम मिला है 1969 में। हिंदुस्तान की जदीद जुबानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से होती है, ये राय किसने दी? मुहिउद्दीन कादरी जोर, शौकत सब्जवारी, मसूद हुसैन खां, मिर्जा खलील अहमद बेग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खां। नोट कर लीजिएगा, मसूद हुसैन खां। एक किताब है उर्दू जुबान और अदब, उर्दू जुबान और अदब, इसके मुसन्निफ कौन है बताइएगा। उर्दू जुबान और अदब के मुसन्निफ कौन है, इसका जवाब देना है। एक किताब है रूह तनकीद, इसके मुसन्निफ कौन है? तो उर्दू जुबान और अदब के मुसन्निफ है मसूद हुसैन खां, रूह तनकीद के मुसन्निफ है मुहिउद्दीन कादरी जोर। लुगत में दर्जिल अल्फाज की तरतीब क्या होगी? बहुत आसान से क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा जल्दी से, बस इन क्वेश्चंस के जवाब नोट कर लीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, शीन मीम वाव हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। नज़में हैं और शोरा के नाम है, तो कौन सी नज्म की शायर की है, इस एतबार से इस सवाल का आपको जवाब देना है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी ब्रिस्ट लाइन चकबस की नज्म है खाके हिंद, मीरा जी की नज्म है जात्री, अख्तरुल ईमान की नज्म है बाज़ामद, साहिल लुधियानी की नज्म है चकली। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। अब यहाँ पे देखें, शायर हैं और शेरी मजमूए हैं, इसमें आजम आपके सामने है, आतिश गुल है, सुखरे मुख्तसर है, निशाते रूह है। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी इसमें आजम किसका है? तो शहरयार का है। आतिश गुल किसका है? तो जिगर मुरादाबादी का है। सुखने मुख्तसर किसका है? तो जज्बी का है। निशात रूह असगर गोंडवी का है। दिल्ली वर्नाक्यूलर ट्रांसलेशन सोसाइटी किसकी कोशिशों से कायम हुई? कर्नल हॉलराइड, लॉर्ड वेलेस्ली, डॉक्टर स्प्रिंगर, मिस्टर फ्याक्स बतरूस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। इसका क़याम कब अमल में आया था, इसे आप नोट कर लीजिएगा, किस सन में? 1843 में, 1843 में। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले जुमरे में जो अफसाने हैं वो राजन सिंह बेदी के हैं, नोट कर लीजिएगा, और दूसरे जुमरे में जो अफसाने हैं वो किसके हैं? तो मालूम हो मुंशी प्रेमचंद के हैं। किसके भाई? मुंशी प्रेमचंद के हैं। क्लियर हो गया। पाली हिल की एक रात, ये किसका अफसाना है? तो कुर्रतुल इन हैदर का।
रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल हैदर का अफसानवी मजमुआ है। दीवाला ये बेदी का अफसाना है। रोशनी किसका अफसाना है बताइएगा। तो रोशनी किसका अफसाना है, इसका जवाब आप सबको देना है। तो जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। नया कानून साद हसन मंटू का। मोजेल किसका है और हतक किसका है, तो ये दोनों ही सादत हसन मंटू के अफसाने हैं। शिकवा शिकायत, शिकवा शिकायत किसका अफसाना है, जल्दी से सब लोग जवाब दीजिएगा। तो मुंशी प्रेमचंद का। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जुमलों की साख्त के मुताले को क्या कहते हैं? सर्फ कहते हैं, नहवे तफसीली कहते हैं, नहवे तरकीबी कहते हैं, या मफऊली हालत कहते हैं? तो क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी नहवे तरकीबी। जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। दास्तान बागो बहार तर्जुमा है लेकिन तमाजात मालूम होती है। रमा ज़हाक किसान तहरीक के पस मंजर में लिखा गया है। फुरैया ड्रामा अनारकली का किरदार है। चौथा है अमान लखनवी एक कामयाब दास्तान नवेश थे। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे ड्रामा ज़हाक इंसानों के भेजों पर जिंदा रहने वाले शहंशाह की कहानी है, नोट कर लीजिएगा। अमानत लखनवी दास्तान नवेश नहीं बल्कि ड्रामा निगार है। अफसानवी मजमुआ रोशनी की रफ्तार में कौन कौन से अफसाने शामिल है? रोशनी की रफ्तार किसका है? कुर्रतुल ऐन हैदर का है। तो कौन कौन से अफसाने शामिल हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कोहरे के पीछे, नजारा दरमिया है, हसब नसब, 2 सयाह है। क्लियर हो गया सभी को? अब यहां पे देखिए कुछ और भी अफसाने जिनको मैं अंडरलाइन सर्कल करूंगा। कलंदर, कलंदर के बाद में हाउसिंग सोसाइटी, कलंदर हो गया, हाउसिंग सोसाइटी हो गया, और इसी के साथ साथ में जलावतन, इसी के साथ साथ में जलावतन और डालन वाला। ये जो अफसाने हैं जिनको मैंने सर्कल किया है ये कुर्रतुल हैदर के अफसानवी मजमुआ पतझड़ की आवाज, पतझड़ की आवाज में शामिल है। नोट कर लीजिए, बात समझ आ गई सभी को। अब मैं जिनको अंडरलाइन करूंगा, आवारा गर्द, आवारा गर्द, और उसके बाद में फकीरों की पहाड़ी, आवारा गर्द, फकीरों की पहाड़ी, ये दोनों ही अफसाने रोशनी की रफ्तार में शामिल है। क्लियर हो गया सभी को चीजें? कुर्रतुल ऐन हैदर बहुत अहम नाम है। तो चलिए बता दीजिए आपकी सने विलादत और सने वफात क्या है। आपके वालिद मुहतरम का नाम भी बता सकते हैं। आपका पहला नॉवल कौन सा है, आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो सबसे पहले चलिए नोट कीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई है 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में, और 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है सज्जाद हैदर यलदरम, सज्जाद हैदर यलदरम। पहला नॉवेल आपका है मेरे भी सनम खाने, पहला नॉवेल आपका कौन सा है? मेरे भी सनम खाने। पहला अफसानवी मजमुआ है सितारों से आगे, सितारों से आगे, नोट कर लीजिएगा। आपका एक रिपोर्टाज है सितंबर का चांद, उसे भी आप नोट कर सकते हैं। पूछा जा सकता है कि सितंबर का चांद किसका रिपोर्टाज है, तो जवाब है कुर्रतुल ऐन हैदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नॉवेल फिरदौसे बरी के पहले बाब का क्या उन्वान है? फिरदौसे बरी, परियों का गोल, फिर वही आलिम अनासिर, बुलगान खातून का सफर। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी परियों का गोल। नॉवेल फिरदौसे बरी कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो आपका जवाब हो जाएगा 9 अबवाब पर मुश्तमिल है। किसका नॉवेल है? अब्दुल हलीम शरर का। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए अगेन आपके सामने है। मुसन्निफिन के नाम है और किताबें हैं, तो मैच कीजिएगा इनको, नोट कर लीजिएगा। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी मसूद हुसैन खान की किताब है मुकदमा तारीख जुबान उर्दू, महमूद शिरानी की है पंजाब में उर्दू, और अब्दुल कादिर सरवरी की है जुबान और इल्म जुबान, मिर्जा खलील अहमद बेग की है उर्दू जुबान की तारीख। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सुंदरलाल किस अफसाने का किरदार है? सुंदरलाल किस अफसाने का किरदार है, आपको जवाब देना है। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी लाशवंती, नोट कर लीजिएगा। किस अफसाने का किरदार है? हमारा दूसरा ऑप्शन यानी लाशवंती। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
शायरी के सिलसिले में मुताले कायनात और तफहुस अल्फाज को किस नक़ाद ने ज़रूरी करार दिया है? सैयद एहतशाम हुसैन, अल्ताफ हुसैन हाली, शमशुर रहमान फारूकी या फिर कलीमुद्दीन अहमद? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। नोट कर लीजिएगा, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन, सिर्फ जवाब डायरेक्ट नोट कर लीजिएगा। ख्वाब बाकी है किसकी खुद नविश्त है? तो सीधे सीधे हमारा जवाब हो जाएगा आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर की पैदाइश के बारे में नोट कर लीजिएगा। 1911 में बदायूं में पैदाइश हुई है और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात हैं, तनकीदी इशारे, तनकीद क्या है, अदब और नजरिया, नए और पुराने चिराग, मसरत से बसीरत तक, नजर और नजरिए। इसके अलावा भी और कुछ अहम किताबें, लेकिन इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? सहरुल बयान का है, कदम राव का है, गुलजार नसीम का है या फिर बिकट कहानी का है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी गुलजार नसीम। गुलजार नसीम। चलिए बताइए मसनवी कब लिखी गई है और साथ ही साथ में इसकी पहली इशाअत जो है कब अमल में आई है? पहली इशाअत कब अमल में आई है? इसके मुसन्निफ दयाशंकर नसीम की सन विलादत और सन वफात और उनके उस्ताद का नाम भी बतलाइएगा। तो चलिए नोट कीजिएगा, ये मसनवी कब लिखी गई? 1838-39 में। नोट कर लीजिएगा। इशाअत अमल में आई है 1844 ईस्वी में। नसीम की पैदाइश हुई 1811 ईस्वी में लखनऊ में और 1845 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके उस्ताद हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उलवियत यानी सब्लिमिटी का नजरिया किस मगरबी नक्काद ने पेश किया? आई ए रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नल्ड, अरस्तु या फिर लॉन जाइनिस? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी लॉन जाइनिस। लॉन जाइनिस ने अजीम अदब की 5 खूबियां बयान की हैं। आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 आपका है अजमत ख्याल। नंबर 1 बताइए आपने, अजमत ख्याल। इसी के साथ साथ में शिद्दत जज्बात। इसी के साथ साथ में सनाए व बदाए का बेहतरीन इस्तेमाल। सनाए व बदाए का बेहतर इस्तेमाल। इसी के साथ साथ में इंतखाब अल्फाज। इंतखाब अल्फाज के साथ साथ में तरतीब अल्फाज। ये आपने अजीम अदब की 5 खूबियां बयां की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बागो बहार का तीसरा दरवेश किस मुल्क के बादशाह का बेटा था? चीन, मिस्र, अजम, यमन? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अजम। नोट कर लीजिएगा। पहला दरवेश यमन के सौदागर ख्वाजा अहमद का लड़का है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। दूसरा दरवेश मुल्क फारस का बादशाह ज़ादा है और चौथा दरवेश बादशाह चीन का बेटा है। किस नज़्म ख़वातीन ही की जुबान में उनके जज्बात की तर्जुमानी की जाती है? दो बैती, रेख्ती, शेर आशुब, गजल? तो सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी रेख्ती। अगला क्वेश्चन, सहदेव रमानी किस नॉवेल का किरदार है? उदास नस्लें, खुदा की बस्ती, फायर एरिया या फिर गौदान? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फायर एरिया। फायर एरिया इलियास अहमद गदी का शाहकार नॉवेल है, आप जरूर याद रखेंगे। इसकी इशाअत कब अमल में आई है? तो आपको याद रखना है 1994 ईस्वी। ये नॉवेल जो है 3 अबवाब या 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, याद रखना है। फायर एरिया इलियास अहमद गदी का अहम नॉवेल है, ये जरूर आप ज़हन में रखेंगे। इलियास अहमद गदी की सन विलादत नोट कर सकते हैं आप लोग। 1934 में पैदाइश हुई झरिया धनबाद में और 1997 ईस्वी में झरिया धनबाद ही में आपका इंतकाल हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? पहले आप उसे नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और दूसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यानी आब हयात पंजाब में उर्दू, मुकदमा तारीख जुबान उर्दू और उर्दू जुबान की तारीख।
आब हयात कब लिखी गई है? तो सबसे पहले नोट कर लीजिएगा 1880 मोहम्मद हुसैन आज़ाद। शायरों को 5 अदवार में इसमें तकसीम किया है। पंजाब में उर्दू हाफिज महमूद शीरानी 1928। मुकदमा तारीख जुबान उर्दू खां, उनकी पीएचडी का मकाला है 1948, इसे भी नोट कर लीजिएगा। उर्दू जुबान की तारीख 1995, किसकी किताब है? मिर्जा खलील अहमद बेग की तसनीफ है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन दबिस्तान लखनऊ का शायर है? शाह मुबारक काबरू, शेख इमाम बख्श नासिक, मजहर, जाने जाना ख्वाजा मीर दर्द। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शेख इमाम बख्श नासिक। जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है, ये किसका कौल है? आला अहमद सुरूर का है, मोहम्मद हसन का है, शमशुर रहमान फारूकी का है या फिर वहीद अख्तर का है? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी आला अहमद सुरूर। सवालात के जवाब जेल में दिए गए इक्तबास की रोशनी में दीजिए। देखिए आपके पास में एक इक्तबास है, इस पूरे इक्तबास को आप रीड कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद में दिए गए सवालात के जवाब इन्हीं की रोशनी में आपको देना है। मज़कूरा वाले इक्तबास में मलिक सादिक कौन है? जिनों का बादशाह है, तीसरा दरवेश है, चीन व माचीन का बादशाह है या फिर ईरान का बादशाह है? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी जिनों का बादशाह है। मज़कूरा वाला इक़्तिबास किस दरवेश से मुताल्लिक है? पहले, चौथे, दूसरे या फिर तीसरे? तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी चौथे। मज़कूरा वाला इक़्तिबास में लफ्ज़ बूजना का क्या मफ़हूम है? पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा है कुत्ता, तीसरा है बंदर और चौथा है भालू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी बंदर। अगला क्वेश्चन, मज़कूरा वाला इक़्तिबास में अबू जहल से कौन मुराद है? वजीर, शहजादे का चचा, गुलाम या फिर जिनों का बादशाह है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शहजादे का चचा। अगला क्वेश्चन देखिए, मज़कूरा वाला इक़्तिबास में मुबारक ने शहजादे को मारने के लिए कौन सी तदबीर तजवीज़ की? जहर देकर मारने की, शेर के पिंजरे में डाल देने की, फांसी पर लटका देने की, जंगल में मार कर गाड़ देने की? तो क्वेश्चन का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी जंगल में मार कर गाड़ देने की। मुंतज़िर सवालात के जवाब इक़्तिबास की रोशनी में दीजिए। अभी आपके सामने एक शेरी इक़्तिबास है, इस शेरी इक़्तिबास की रोशनी में आगे दिए गए सवालात के आपको जवाब देने हैं। इस शेरी इक़्तिबास के तीसरे बंद में लफ्ज सफदर व जर्रार के क्या माना है? तीरंदाजी का माहिर, दिलेर और बहादुर, दुश्मनों से सुलह करने वाला या फिर रहमदिल? तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी दिलेर और बहादुर। मुंतज़ा वाला अशार में इमाम दो जहां से शायर ने किसकी शख्सियत की तरफ इशारा किया है? हजरत अली, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हसन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हजरत इमाम हुसैन। मुंतज़ा वाला शेर इक़्तिबास के तीसरे बंद में रफ़ीक़ान वफादार से किनकी तरफ इशारा है? हजरत अली के वफादार साथी, हजरत उस्मान के वफादार साथी, हजरत इमाम हसन के साथी, हजरत इमाम हुसैन के वफादार साथी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी हजरत इमाम हुसैन के वफादार साथी। अगला क्वेश्चन, मगर अहमद के नवासे का न दामन छोड़ा से क्या मुराद है? हजरत इमाम हसन का साथ दिया, हजरत ज़ैनुल आबिदीन का साथ दिया, रात के अंधेरे में निकल भागे, हजरत इमाम हुसैन का साथ दिया? तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाए? तो नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा यानी हजरत इमाम हुसैन का साथ दिया। मुंतज़ा वाला अशार में लफ्ज सज्जादे ताज से क्या मुराद है? जानमाज, मिंबर, आराम कुर्सी या फिर तकिया? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी जानमाज। तो इस तरह से आज के सेशन में हम सभी ने मिल करके पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस, ये डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। इस बात को आप जहन में बिल्कुल बिठा लीजिए। बस करना आपको इसके बाद में क्या है, जो चीजें आपको मालूम नहीं है यानी जिन चीजों के बारे में आपको क्लियरिटी नहीं थी, अगली क्लास में उन्हें आप क्लियर करके आइए। चाहे वो सने विलादत हो, चाहे वो सने वफात हो, चाहे वो मुसन्निफीन के नाम हो, किताबों के नाम हो,
जो चीजें आपकी मालूमात में नहीं थी, अपना एक छोटा सा नोट बना लीजिए, उनको नोट करते रहिए और अगली क्लास में उनको रट करके चाहे जैसे भी आप उनको आइए, देखिए आपको बहुत मजा आने वाला है। 20 मॉडल पेपर होते होते इंशाल्लाह पूरा आपका लगभग नियर अबाउट मैक्सिमम पॉइंट्स आपके जहन में आ जाएंगे। तो आज के सेशन को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उर्दू की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन या डिस्कशन उनके लिए भी फायदेमंद है। साथ ही साथ में इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और उन तमाम लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए जिनके साथ आप शेयर करना चाहते हैं। इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।